भारत माता की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस युवा पखवाड़ा में उपस्थित सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे भारत को परम वैभव के पद पे प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्प लिए युवा, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग एक ऐसे संगठन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिस संगठन की यात्रा संस्कारों से प्रारंभ हुई। मैं अपने हर मौखिक में बताता हूं कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना जब हुई उसके पहले इस देश का नौजवान अपने पथ से भटक रहा था। भारत माता हमारी माता है, इसका बोध करने में अपने को सफल नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ एक नौजवानों के मन में अपने भविष्य को लेकर के चिंता बनी हुई थी। यह देश नौजवानों को एक श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखता था। युवा का मतलब विद्यार्थी परिषद की स्थापना के पहले युवा कुछ कर सकता है, यह विषय तो सबके ध्यान में था, लेकिन वर्तमान का युवा कुछ कर सकता है, ऐसी संभावनाएं समाज से कम हो रही थी। उस विषम परिस्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई और विद्यार्थी परिषद की जो स्थापना हुई वो संस्कारों से चली और उसकी जो विशेषता है वो हम लोग नारों में बोलते हैं ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। यह परिषद की जो विशेषता है, विशेषता हर युवा के अंदर है और निश्चित रूप से इस देश में, इस दुनिया का इतिहास रहा है कि जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो सब युवाओं के द्वारा ही हुए हैं। आप देखिए, भगवान राम भी युवा थे, उन्होंने धर्मानुरागियों के मार्ग को निष्कंटक बनाया। रावण जैसे अत्याचारी को, जो तीनों लोगों का विजेता रावण था, उस पर विजय प्राप्त किया। भगवान राम भी युवा थे। भगवान कृष्ण जो कंस रूपी अत्याचारी शासक को उसका वध किया, ऐसे महाराजा जो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण भी युवा थे। शिवाजी महाराज भी युवा थे, राणा प्रताप भी युवा थे। और जब और आगे आप देखेंगे तो भारत माता जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर सिसक रही थी, उस विषम परिस्थिति में हम जैसे ही कुछ नौजवानों ने, उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इतनी उम्र रही होगी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, अनेकों नौजवानों ने यह संकल्प लिया कि मैं अपनी भारत माता को पुनः स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। ऐसा संकल्प लेकर इस देश का जब नौजवान चला तो अंग्रेजों के छक्के छूट गए। अंग्रेजों को लगा कि ये भारत में बहुत दिन तक शासन नहीं कर सकते हैं। नौजवानों के पहले भी बहुत सारे लोग इस देश से अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न किए, लेकिन अंग्रेज हमारे देश से भागकर चले गए। अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने की सबसे बड़ी जो भूमिका रही वह नौजवानों की भूमिका रही। और नौजवान जब जब संकट आता है, जब जब देश काल परिस्थिति पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आती है, तो नौजवान आगे आकर के उस संकट से समाज को समाप्त करता है और समाज के मार्ग को निष्कंटक करता है। हम सब लोग समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। आने वाला भविष्य हमारे कंधे पर है। हम सब लोग इस देश की दिशा और दशा तय करने वाले लोग हैं। इसलिए बंधुओं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारा निर्माण करने का जो एक संकल्प लेकर अपने मऊ जिले का विद्यार्थी परिषद चल दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस जनपद के कार्यकर्ता बंधुओं को। आप लोगों ने संकल्प लिया है कि हम मऊ जो पूरे दुनिया की भारत माता की जो छवि, उस छवि को फिर बनाएंगे। इस मऊ का नौजवान जो दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाता है और उसको बरगला करके उस हमारे मऊ के नौजवान को बरगलाया जाता है, मऊ का नौजवान बरगला करके वह गलत फहमी में आकर के अपजर्म शर्मिंदा है, तेरे का दिल जिंदा है के नारे दिल्ली में लगाता है, वो मऊ का नौजवान होता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे,
इंशाल्लाह का नारा मऊ का नौजवान जाके दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में लगाता है। मऊ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि 2020 का 2021 का मऊ है, इसलिए यहां रहने वाला प्रत्येक नौजवान संस्कार में रहेगा और भारत माता ही उसकी माता है, ऐसा संकल्प लेकर वह नौजवान अपने जीवन के हर गति को जिएगा। ऐसा संकल्प लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चल चुका है। इस युवा पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रत्येक दिन हमारे निर्माण के ध्यान को रख करके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कभी चित्रलेखा की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कभी भाषण की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, अनेकों प्रतियोगिताएं जो हमारे निर्माण के लिए आवश्यक हैं, और हर प्रकार की प्रतियोगिताएं कराने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संकल्प ले चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब विद्यार्थी परिषद के देख रेख में इस जिले का नौजवान एक ऐसे दिशा में चल चुका है जिस दिशा में चल करके भारत में ही अपितु विश्व में मऊ का नाम रोशन होगा, और उस नाम रोशन करने में स्वर्णिम अक्षरों में आप सबका नाम लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं। बंधुओं, श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि महाअभियान चल रहा है। मेरे पास समय की कुछ व्यस्तता है, लेकिन मैं आप सबके उत्साह को देख करके मैं अपने को नहीं रोक सका। मैं कहा जरूर चलूंगा। निश्चित रूप से आप सब लोग इस राष्ट्रभक्ति के पथ पे अग्रसित रहिए। जहां भी जैसी भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित रूप से पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक पूरा संघ परिवार आपके लिए सदैव खड़ा है, क्योंकि यह भारत परिवार है। हम दुनिया को परिवार मानते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना को लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए पूरा विश्व अपना परिवार है, और परिवार में आयोजित कार्यक्रम समाज को एक संदेश देने वाला कार्यक्रम बने, ऐसा आप सब प्रयत्न करिए। मैं मां सरस्वती से और विवेकानंद जी से ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने विषय को पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।